दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को ऑफिस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड सेकेंड ईयर वाले छात्र छात्राएँ जिनका सेशन 2019 से 21 था और उनके सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम वर्ष 2021 में हुआ था थ्योरी पेपर का। तो उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो कोर्स 7B हो, कोर्स 8 हो, कोर्स 9 हो, कोर्स 10 हो या कोर्स 11C हो। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी चीज़ मैं आप लोग के इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद ही एग्ज़ाम देने के लिए गया था और ये मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूं, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही मात्रा में कमेंट आ रहा था कि सर मैं क्वेश्चन देख लूँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है कि आपने जब पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए होंगे अर्थात फर्स्ट ईयर का, तो आप लोगों का जो कोर्स 6 तक जो पेपर हुआ होगा वो हुआ होगा। इसके बाद 7A भी आप लोगों का पेपर हुआ होगा, ठीक है। तो 7A तक जो है आप लोगों का एग्ज़ाम्स हो गया है पार्ट 1 में। उसके बाद अब आते हैं पार्ट 2 के लिए। तो पार्ट 2 जो आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है वो 7B से होता है और 7B आपका मेथड पेपर रहता है, जो आपका ग्रेजुएशन में पेपर रहता है वो 7B होता है। तो मेरा ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स सब्जेक्ट था तो मैथमेटिक्स था, तो मेरा जो मेथड पेपर हो गया वो 7B के लिए मैथ हो गया। तो मैथ के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग देख सकते हैं, ये 19-21 का है और एग्ज़ाम 21 में हुआ था सेकेंड ईयर का। 3 घंटा का समय दिया जा रहा है। फुल मार्क जो है 40 का था, पास मार्क 18 था, जिसमें से 10 क्वेश्चन दिया जाता है और 5 यूनिट दिया जाता है। प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन बनाते हुए 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैथमेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर जो 7B है उसके लिए, वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये BCF 2008, NCF 2005 ये सब तो पूछता ही है हमेशा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। एक तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ये लेसन प्लान तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ करके जाना है, क्योंकि पूछ देता है। मेरा तो ये 8-9 पेज में गया था। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन है। सभी छात्र छात्राओं का मेथड पेपर अलग अलग होता है, वो चीज़ आप लोग याद रखेंगे। आपका जो भी मेथड पेपर होता है वो आप लोग देख लीजिएगा। मेरा मैथमेटिक्स था तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि मेरा मैथमेटिक्स था। इसके बाद कोर्स 8 सभी के लिए सामान्य होता है, नॉलेज एंड करिकुलम, जो कि सभी के लिए होता है समान, तो सभी के लिए है। तो आप लोग सभी लोग देख लीजिए। 80 मार्क का एग्जाम होता है, 36 मार्क पास होने के चाहिए, ठीक है। और देखिए ग्रुप दिया रहता है, प्रत्येक ग्रुप में एक एक क्वेश्चन को बनाना होता है। 5 ग्रुप दिया रहता है यूनिट के हिसाब से, तो 5 क्वेश्चन बनाना है आप लोगों को। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा कोर्स 8 का। इसके बाद आता है कोर्स 9 के क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा 80 मार्क का एग्जाम होता है और 36 मार्क पास होने के लिए चाहिए। देखिए एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न का उत्तर देना है प्रत्येक इकाई से, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक इकाई से एक एक क्वेश्चन का चुनाव करते हुए 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। PDF फाइल आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसके बाद आता है कोर्स 10। ये सभी के लिए ही समान होता है, सभी के लिए समान होता है। देखिए कोर्स 8, 9, 10 ये सभी के लिए समान होता है, ठीक है। कोर्स 10 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए कोर्स 10 में एक मिसप्रिंट हुआ था यूनिवर्सिटी की तरफ से। कोर्स 10 का एग्जाम फुल मार्क का 40 ही होता है और पास मार्क 18 रहता है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया था उस पर 80 और 36 लिखा गया था। तो स्टूडेंटों के द्वारा जब बोला गया तब इसमें बताया गया कि ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों को 40 और 18 ही याद रखना है। कोर्स 10 का एग्जाम 40 मार्क का ही होता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। इसमें भी 5 प्रश्नों का उत्तर देना, नंबर होता है वो बराबर आता है, ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे भी मिसप्रिंट हुआ था कि 2 के बाद 4 दे दिया था, 4 के बाद फिर 4 दे दिया था, तो यहाँ पे 3 होता है। तो इस पेपर में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ था, लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक था, ठीक है, क्वेश्चन ठीक था। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद जो कोर्स 11 होता है वो ऑप्शनल होता है। सभी छात्र छात्राएँ अपने अपने हिसाब से रखते हैं ऑप्शनल का। तो मेरा जो ऑप्शनल कोर्स 11C के लिए जो है वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन था, जिसमें मैं यहाँ पे आप लोग दिखा रहा हूँ 40 मार्क का एग्जाम हुआ था थ्योरी का, 18 मार्क पास होने के लिए चाहिए। तो इसमें भी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, एक एक क्वेश्चन का चुनाव करते हुए प्रत्येक इकाई से। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑप्शनल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ये चीज़ है। दोस्तों अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, वहाँ से आप लोग इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, उसमें विभिन्न तरह के जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो दोनों चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, इस PDF फाइल का भी और टेलीग्राम का भी। जुड़ जाइए जल्दी से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।